चलो सम नंबर 25 में देखो क्या दे रखा, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब हमारे पास मशीनरी एट कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कल हमने जो सम किया था उसमें पता है क्या दे रखा था, एट ये किया था नेट वैल्यू। नेट वैल्यू दे रखा होगा मतलब क्या हुआ होगा, डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ होगा, और कॉस्ट मतलब डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ नहीं है। ठीक है, अब अपने पास है मशीनरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पेटेंट्स और एडजस्टमेंट्स में देखो क्या है, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 90,000 विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000 वाज सोल्ड फॉर 50,000। पेटेंट्स रिटर्न ऑफ 50,000 while a part of patent was sold at the profit of 40,000। मतलब दोनों पे एडजस्टमेंट है, दोनों का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो ऊपर तुम वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बना के छोड़ दो। ठीक है, फॉर्मेट सेम है, पर्टिकुलर्स नेट अगर किया हो तो डेप्रिसिएशन नहीं लिखते, तो दिखाते नहीं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब दोनों पे एडजस्टमेंट, इसलिए दोनों का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो बनाओ पहले। अब देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब भी अलग से दे रखा है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो तीनों अकाउंट बनाने, मशीनरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड पेटेंट्स। आया समझ में? मशीनरी अकाउंट, particulars, amount, particulars, amount, डेबिट क्रेडिट लिख देना। मशीनरी का थोड़ा सा बड़ा बनाना और उसके नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हाँ, पर पहले डेप्रिसिएशन, क्रेडिट होगा, लायबिलिटी होती है ये, इसका डेबिट में आएगा। एक्सपेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन याद करो 11th स्टैंडर्ड का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन हमारी लायबिलिटी, जशोदा का फेवरेट। डेबिट क्रेडिट, मेरे पास स्पेस नहीं, मैं बाजू में बना रही हूँ पेटेंट, तुम लोग नीचे बनाना। बैलेंस कॉपी करो सबके। ठीक है, बैलेंस कॉपी में देखो मशीनरी एट कॉस्ट, तो ओपनिंग बैलेंस, मशीनरी एसेट होती है, एसेट का कौन सा बैलेंस आएगा, डेबिट साइड पे, तो टू बैलेंस बॉट डाउन कितना है 9,50,000, और कैरेट डाउन नीचे आएगा 10 लाख। ठीक है, फिर अपने पास क्या देख रखा है, प्रोविजन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का कौन सा बैलेंस होता है, डेप्रिसिएशन का तो डेबिट, बट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग क्रेडिट साइड पे आएगा बाय बैलेंस बॉट डाउन कितना है 1,10,000, और यहाँ पे आएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन दैट इज 1,50,000। आया समझ में ये? ठीक है, अब पेटेंट्स का भी, पेटेंट्स तो एसेट होती है, एसेट का डेबिट साइड पे आएगा टू बैलेंस बॉट डाउन 3 लाख बाय बैलेंस कैरेट डाउन दैट इज 2 लाख। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है,
अब एडजस्टमेंट्स पे आ जाए। देखो, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 90,000 विथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000 वाज सोल्ड फॉर 50,000। तो इसका मतलब क्या, हमारे पास एक मशीनरी थी 90,000 की, ठीक है, हमारे पास एक मशीनरी है 90,000 की, उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000 का है, उसको हमने सेल कितने पे किया है 50,000 पे। मतलब अगर मैं इसकी WDV देखूं तो इसकी WDV कितनी हो जाएगी 30,000, ये इसकी WDV हुई। इसको अपन ने सेल कितने पे किया है तो 50,000 पे, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20,000 का प्रॉफिट हो गया। अब एक चीज अच्छे से सुन लो, ये लॉन्ग सम्स में भी ये एडजस्टमेंट आता है कि अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये अपन को मशीनरी ऑन कॉस्ट दे रखी है, मतलब इसमें आज तक डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है नहीं किया हुआ है, ऑन कॉस्ट दे रखी है ना। ऑन कॉस्ट का मतलब होता है इस पे आज तक डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ नहीं है, जो भी डेप्रिसिएशन बना हमने कहां पे डाल दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, ठीक है। तो जो तुम मशीनरी सेल कर रहे हो, याद करो 11th स्टैंडर्ड का डेप्रिसिएशन, जब अगर ये वाला अकाउंट अलग से बनता था तो जितने की मशीनरी सेल होती थी पहले उसका डेप्रिसिएशन मशीनरी में चार्ज करते हैं, ठीक है। वो दरवाजा बंद करके आओ। बोला ही होगा, या तो नेट बताया होगा या तो कॉस्ट बोला होगा, ठीक है। तो अगर कॉस्ट पे होता मतलब अपन ने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया है, तो जो भी अपन मशीनरी सेल कर रहे हैं ना वो मशीनरी का आज तक का डेप्रिसिएशन पहले उसके अकाउंट में चार्ज करेंगे, ठीक है। उसका आज तक का डेप्रिसिएशन पहले उसके अकाउंट में क्या करेंगे चार्ज करेंगे। तो मैंने मशीनरी के आज तक का डेप्रिसिएशन कितना हुआ 60,000, ये 60,000 अभी तक मैंने इसमें दिखाया नहीं था, तो मैं पहले दिखाऊंगी, चार्ज करूंगी। तो चार्ज करने की जर्नल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन प्रोविजन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, ठीक है। मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज होती है और प्रोविजन में से निकल, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से निकल के कहां पे चला जाता है मशीनरी में। तो मशीनरी में यहां पे आ जाएगा डेप्रिसिएशन प्रोविजन कितना है 60,000 और प्रोविजन इसमें डेबिट साइड पे आ जाएगा मशीनरी, डिक्रीज हुई ना। अब मैंने चार्ज किया उसके अकाउंट में तो मशीनरी डिक्रीज हुई, डिक्रीज होने से क्या होता है वैल्यू एसेट डिक्रीजेस क्रेडिट, ठीक है। यहां तक समझ में आया। फिर अपन ने क्या किया, इसको सेल किया है, कितने में सेल किया अपन ने 50,000 में अपन ने उसको क्या करा है सेल कर दिया, ठीक है। तो पैसा आया बैंक टू मशीनरी, तो मशीनरी में क्रेडिट साइड पे आएगा बैंक अकाउंट, सेल करने से पैसा आता है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी में क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा जितने में आपने सेल किया दैट इज 50,000 और हमारे पास प्रॉफिट भी हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो हमारी जर्नल एंट्री होती है मशीनरी टू P&L, ठीक है। तो मशीनरी में डेबिट साइड पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज 20,000। आया समझ में, ठीक है। ये एडजस्टमेंट समझ में आया। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है और अगर तुम्हें एसेट्स जो है वो एट कॉस्ट दे रखी है, नेट दे रखी होती ना तो तुम्हें चार्ज करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इसमें से ऑलरेडी माइनस किया हुआ होता। अभी हमें क्या दे रखा है ऑन कॉस्ट या एट कॉस्ट, तो मुझे पहले जितने की भी मशीनरी में सेल कर रही उतने का आज तक का डेप्रिसिएशन पहले मैं मशीनरी में चार्ज करूंगी। तो मैंने पहले मशीनरी में चार्ज किया तो कितना हो गया 60,000, ठीक है। फिर मैं उसके बेचने और खरीदने की जो भी मैंने एंट्री की, तो सेल करने की एंट्री है, मैंने 30 की चीज 50 में बेची, सेल करा तो पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी और प्रॉफिट हो रहा है इसलिए मशीनरी डेबिट हो गया, प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा। तो मशीनरी में डेबिट साइड 20,000, ये एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है। मशीनरी पे कोई और एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो पहले मशीनरी को टैली कर ले, ठीक है। अब मशीनरी को टैली कर तो देखो डेबिट साइड पे मिसिंग अमाउंट है, कितना आ रहा है टोटल, कितना आ रहा है 11 लाख, हाँ 11,10,000। तो ये मिसिंग मशीनरी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज कब हुई होगी जब हमने खरीदी होगी, तो परचेजेस मतलब बैंक अकाउंट आएगा, एंट्री क्या होती है खरीदने की मशीनरी टू बैंक, मशीनरी टू बैंक, ठीक है।
अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी तो टैली करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में देखो क्रेडिट साइड मिसिंग निकल रहा है। हाँ करेंगे करेंगे। टोटल 210 आ रहा है ना, माइनस 110 करोगे तो बचा 1 लाख, 1 लाख आएगा ना। टोटल आएगा 2,10,000 माइनस अगर किया तो यहाँ पे 1 लाख मिसिंग आया। मिसिंग मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है, तो मतलब मैंने इस साल का डेप्रिसिएशन और दिखाया होगा। अगर मैं ये वाला मेथड फॉलो करती हूँ, मतलब हर साल का डेप्रिसिएशन में कहाँ चार्ज करती हूँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, ठीक है। तो ये आपने क्रिएट किया होगा, तो P&L टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो P&L आएगा यहाँ पर भी। नहीं, पैसा थोड़ी जाता है इससे, ठीक है। आया समझ में ये, ठीक है। अब पेटेंट्स कर ले, फिर टोटली इसमें क्या क्या जाएगा वो देख लेंगे, ठीक है। पेटेंट्स की वो क्या, देखो पेटेंट्स रिटर्न ऑफ वर 50,000 वाइल पार्ट ऑफ पेटेंट सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 40,000। तो पहले तो मतलब हमने राइट ऑफ किए 50,000 के पेटेंट्स। राइट ऑफ करने की जर्नल एंट्री क्या होती है, पैसा आता है क्या, रिटर्न ऑफ कर रहे हो, पीएनएल में राइट ऑफ होगा ना, खर्चा कहाँ दिखाते हो, पीएनएल में ना। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स, ठीक है। तो पेटेंट्स में क्रेडिट साइड पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, कितना है, ठीक है 50,000 आएगा। अब बोल रहा है, अब वो तुमने कितने पे सेल किए, 40,000 के प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट ऐड करो 40,000, तो सेल कितने पे किया होगा 90,000, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट भी तो आएगा ना, मैं यहाँ पे दिखाऊं अगर प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ वो तो आएगा ही। तो वहां पे 90 हो गया ना डिफरेंस, 3,40,000 माइनस 250, तो डिफरेंस कितना हुआ 90, मतलब हमने सेल कितने में किया होगा 90,000 में। मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ, ठीक है। देखो हमारे पास क्या था, ये वैल्यू नहीं थी और ना ही ये वैल्यू अपने पास, ठीक है। और वो बोल रहे कि आपने कुछ पेटेंट्स तो सेल किए थे एट द प्रॉफिट ऑफ 40,000, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट तो लिख ही दूं। प्रॉफिट मुझे पता है कि मेरे पास 40,000 का प्रॉफिट है, तो मैंने यहाँ पे 40 प्रॉफिट लिख दिया, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आपने सेल कितने में किया होगा 90, ठीक है। तो मतलब 50,000 के आपने पेटेंट सेल किए होंगे 40,000 के प्रॉफिट पे, तो आपने टोटल कितने पे सेल किए 90 पे। आया समझ में, ठीक है। टोटल हो जाएगा 3,40,000, क्लियर है, नहीं रिटर्न ऑफ और सेल करने में डिफरेंस है, हाँ तो दो अलग अलग बातें, वही कैसे, ठीक है। चलो अब इसमें से कौन कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वो देख लेते हैं। अगर मैं मशीनरी को बेचा तो बैंक है, ठीक है, तो सेल किया, और एक ये भी है। ये P&L कहाँ जाएंगे, ये उस पे जाएगा ऑपरेटिंग में लेस में जाएगा, ठीक है। पर अभी तो ये दोनों यहाँ पर आएंगे, तो एक आ जाएगा सेल ऑफ मशीनरी, यहाँ पे सिर्फ परचेज सेल ऑफ एसेट्स आती है, वो भी फिक्स एसेट्स, ठीक है। तो सेल ऑफ मशीनरी कितने में बेचा अपन ने, पैसा आया होगा 50,000 का, डेबिट होगा बैंक, तो मतलब सेल किया होगा, क्रेडिट होगा बैंक। क्यों रट रहे हो, कौन अकाउंटेंसी तुमको रटाता है भाई, क्या डेबिट क्रेडिट, पैसा आया ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, पैसा आया तो पैसा पॉजिटिव में सेल किया होगा ना, और यहां से मिसिंग गया, पैसा जा रहा है, परचेज किया होगा, परचेज ऑफ 1,40,000, ये नेगेटिव का आएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन का जो P&L है वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, वो हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। पेटेंट्स में हमने सेल किया है, रिटर्न ऑफ किस में आएगा, ऑपरेटिंग में, वो एड बैक जो होता है, ठीक है। लेकिन बैंक तो आएगा, अब आपने सेल किया है, सेल करने से पैसा, सेल ऑफ
कितना है 90,000 नील आ रहा है नील कुछ भी लिखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आया समझ में हाँ ये चैप्टर ही दिमाग के लिए जो आने लगेगा वो इजी लगेगा ना वो तो बैंक में कुछ बात हो गया करें नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट वाला 26 होमवर्क है किसका ठीक है सम नंबर 26 इसके जैसा सिमिलर है वो तुम खुद कर सकते हो फाइन करके आना होमवर्क में होमवर्क नहीं किया तो फिर वापस यहीं भी बैठ के करना